हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग एसे को हिंदी में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। दोस्तों, आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं? फ्रेंड्स, हाउ कैन यू लर्न इंग्लिश? द आंसर इज यू हैव टू इमर्स योरसेल्फ इन इंग्लिश कंप्लीटली। आपको इंग्लिश में डूबना पड़ेगा, उसमें आपको तल्लीन होना पड़ेगा। और वो काम आप कैसे कर सकते हैं? तो कभी आप हिंदी से इंग्लिश सीखेंगे, कभी आप इंग्लिश से हिंदी सीखेंगे, फिर साथ ही साथ आप लोगों के वर्ड्स भी मजबूत होंगे, और फिर प्रैक्टिकली फेस टू फेस इंग्लिश बोल कर भी देखेंगे। इसके लिए दोस्तों मेरा एक चैनल है, इंग्लिश बोलना सीखे। आप होम बटन पर क्लिक कीजिएगा तो वहां पर लिंक मिल जाएगा इंग्लिश बोलना सीखे चैनल का। और दोस्तों, आज का वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग है और थोड़े से इजी सेंटेंसेस में है, ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन दोस्तों, टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और काफी यूनिक है। इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। सिंस का अर्थ यहां पर से हुआ एक तरह से, यानी कि आजादी से अब तक का भारत। इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी से लेकर अब तक भारत ने क्या क्या तरक्की की है। इंडिया वॉज एट द मर्सी ऑफ इट्स रूलर्स बिफोर इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15th अगस्त 1947। यानी कि भारत इसके शासक की दया पर निर्भर था। बिफोर इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15th अगस्त 1947। इसकी आजादी के पहले। 15 अगस्त 1947 को इंडिया वॉज एट द मर्सी ऑफ इट्स रूलर्स बिफोर इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15th अगस्त 1947। एट द मर्सी ऑफ काफी इंपोर्टेंट फ्रेज है, याद रखेंगे। यानी कि दया पर, रहमो करम पर। यानी कि आजादी से पहले भारत इसके शासक की दया पर, रहम पर निर्भर था। आइए दोस्तों, फटाफट ट्रांसलेट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। द ब्रिटिशर्स डिड, अंग्रेजों ने किया, वॉट एवर, जो कुछ भी, दे लाइक टू, वे करना चाहते थे, सर्व देयर इंटरेस्ट्स, अपने हितों की रक्षा के लिए या फिर अपने हित के लिए। सर्व देयर इंटरेस्ट्स काफी इंपोर्टेंट एक तरह से फ्रेज आप कह सकते हैं, यानी कि अपने हित के बारे में सोचना या अपने हित के लिए काम करना। दे लाइक टू सर्व देयर इंटरेस्ट्स, तो काफी इंपोर्टेंट है, इसे आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी कि ब्रिटिशर्स ने वो काम किया जो उनके हित के लिए अच्छा था। द ब्रिटिशर्स डिड वॉट एवर दे लाइक्ड टू सर्व देयर इंटरेस्ट्स। दे ब्रोक द इकोनॉमिक बैकबोन ऑफ द कंट्री। उन्होंने देश के इकोनॉमिक बैकबोन को बिल्कुल तबाह कर दिया, ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया। तो यहां पर इकोनॉमिक बैकबोन काफी इंपोर्टेंट फ्रेज है। दे डिवाइडेड अस, उन लोगों ने हमें बांटा, ऑन सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल ग्राउंड्स, यानी कि सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक ग्राउंड्स के आधार पर। तो ये भी काफी इंपोर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे। दे डिवाइडेड अस ऑन सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल ग्राउंड्स, बट आवर कंट्री हैज but our country has been solving its problems ever since its independence। लेकिन हमारा देश तभी से अपनी समस्याओं को हल करता आ रहा है। हैज बीन सॉल्विंग यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एवर सिंस यानी कि तब से,
यानी कि आजादी से अपनी समस्याओं को हल करता आ रहा है। सुन आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद से ही इंडिया स्टार्टेड बिल्डिंग इट्स इकोनॉमी, भारत अपने इकोनॉमी को, आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना शुरू कर दिया। इट फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ एवर राइजिंग पॉपुलेशन, और भारत एवर राइजिंग पॉपुलेशन यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्याओं से जूझता है। इट फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ एवर राइजिंग पॉपुलेशन बट इट्स रिसोर्सेस आर लिमिटेड, लेकिन इसका जो रिसोर्स है वो काफी लिमिटेड है। नाउ वी आर ट्राइंग टू चेक द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अब हम लोग जनसंख्या वृद्धि को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस, हमारी कृषि संबंधित उत्पादन हैव इंक्रीज्ड, बढ़ गया है। द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर हैज कम डाउन, अमीर और गरीब के बीच जो गैप है वो काफी कम हुआ है। हैज कम डाउन, याद रखेंगे यहाँ पर कम डाउन काफी इंपोर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, यानी कि नीचे आ जाना, कम हो जाना। और यहाँ पर गैप काफी इंपोर्टेंट वर्ड है। द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर हैज कम डाउन, द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड, यानी कि प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नेशन इज बेटर टुडे, आज देश की इकोनॉमिक कंडीशन काफी अच्छी है। वी आर ट्राइंग हार्ड टू एंड पॉवर्टी, हम लोग गरीबी को दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर टू एंड पॉवर्टी काफी इंपोर्टेंट वर्ड है। हालांकि दोस्तों इसे हम लोग कभी कभी पॉवर्टी पढ़ लेते हैं, लेकिन इसे पढ़ना है पॉवर्टी, ये बिल्कुल सही है। वी आर ट्राइंग हार्ड टू एंड पॉवर्टी विच वी गॉट एज अ गिफ्ट, जो हमें मिला है उपहार के रूप में, फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों से। तो ये काफी इंपोर्टेंट लाइन है। वी आर ट्राइंग टू एंड पॉवर्टी विच वी गॉट एज अ गिफ्ट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। टुडे इंडिया प्रोड्यूसेस डॉक्टर्स, engineers, professors and scientists in a very large number, आज इंडिया प्रोड्यूस करता है अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, प्रोफेसर्स को और वैज्ञानिकों को, इन अ वेरी लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में। यानी कि देश में जन्म लेना को दिखाने के लिए भी आप प्रोड्यूस का यूज कर सकते हैं। टुडे इंडिया प्रोड्यूसेस डॉक्टर्स, engineers, professors and scientists in a very large number. We had to import even pins before India's freedom. भारत की आजादी से पहले हम लोगों को पिन तक भी इंपोर्ट करना होता था, आयात करना होता था, यानी कि दूसरे देशों से खरीदना होता था या पड़ता था के सेंस में आप हैड टू का यूज कर सकते हैं। वी हैड टू इंपोर्ट इवन पिन्स, यहां तक कि पिन भी खरीदना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था। बिफोर इंडियाज फ्रीडम, भारत की आजादी से पहले। नाउ वी बिल्ड बिग शिप्स, प्लेन्स एंड अदर सच थिंग्स, अब हम लोग बनाते हैं। नाउ वी बिल्ड बिग शिप्स, बड़े बड़े जहाजों को, प्लेन्स को, एंड अदर सच थिंग्स, और ऐसी और भी चीजों को। वी हैव सेट अप हेवी इंडस्ट्रीज, हम लोगों ने बड़े बड़े उद्योगों को लगाया है, सेटअप किया है। वी एक्सपोर्ट मेनी ऑफ आवर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस टू अदर कंट्रीज, और हमारे इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्शंस होता है, उत्पादन होते हैं, अब हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, यानी कि दूसरे देशों को बेचते भी हैं, यानी कि एक तरह से निर्यात करते हैं। एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात करना, और इंपोर्ट यानी कि आयात करना। वी एक्सपोर्ट मेनी ऑफ आवर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस टू अदर कंट्रीज। आवर सैटेलाइट इज इन द ऑर्बिट, और हमारे जो सैटेलाइट हैं, उपग्रह हैं, वह ऑर्बिट में घूम रहा है, अपने कक्षा में घूम रहा है। वी हैव लॉन्च्ड स्पेसक्राफ्ट्स लाइक चंद्रयान 1, 2 एंड 3 टू एक्सप्लोर द मून, यानी कि चांद पर खोज के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए हमने बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट्स लॉन्च किए हैं, जैसे चंद्रयान 1, 2 एंड 3। वी हैव प्रोड्यूस्ड एन एटम बॉम्ब, हम लोगों ने एटम बॉम्ब भी बना लिया है। वी हैव प्रोड्यूस्ड
लॉट्स ऑफ मिसाइल्स फॉर आवर डिफेंस पर्पसेस, यानी कि डिफेंस पर्पस के लिए, सुरक्षा के उद्देश्य से हम लोगों ने बहुत सारे मिसाइल्स बनाए हैं, प्रोड्यूस किए हैं। वी आर ट्रेनिंग साइंटिस्ट्स ऑफ अदर कंट्रीज इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हम लोग दूसरे देशों के साइंटिस्ट को भी ट्रेन कर रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। और मैन हैज गोन इनटू स्पेस, हमारे लोग, हमारे आदमी अंतरिक्ष में भी पहुंच गए हैं। हैज गोन इनटू स्पेस। वी हैव ऑल थिंग्स ऑफ कंफर्ट्स, हमारे पास आराम के लिए, सुविधा के लिए हर चीजें उपलब्ध हैं। वी हैव ऑल थिंग्स ऑफ कंफर्ट्स, तो यहाँ पर ऑफ कंफर्ट्स काफी इंपोर्टेंट फ्रेज है, याद रखेंगे, यानी कि आराम की वस्तु। नाउ अ टेलीविजन एंटीना कैन बी सीन ऑन ऑलमोस्ट एवरी, अब टेलीविजन का एंटीना, या फिर आप डीटीएच बोल सकते हैं आज के जमाने के हिसाब से, कैन बी सीन देखा जा सकता है लगभग प्रत्येक घरों में। ऑन एवरी हाउस टॉप, यानी कि प्रत्येक घर के ऊपर, छत पर। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, स्मार्टफोन्स आर रिप्लेसिंग इट, अब टेलीविजन को भी स्मार्टफोन रिप्लेस कर रहा है। नाउ वी हैव 4G एंड 5G नेटवर्क सिस्टम, अब हमारे पास 4G और 5G नेटवर्क सिस्टम है फॉर फास्ट इंटरनेट सर्विस, तेज इंटरनेट सेवा के लिए। एंड द चीपेस्ट टू, और सस्ता भी है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। इट फॉलोज द पॉलिसी ऑफ पीस एंड ब्रदरहुड, और यह शांति और भाईचारे की पॉलिसी को फॉलो करता है। पीपल ऑफ द कंट्री हैव फ्रीडम, देश के लोगों को आजादी है, टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, अपने विचार रखने के लिए। आवर फॉरेन पॉलिसी, हमारी विदेश नीति, प्रीचेज, उपदेश देता है, लव, जस्टिस, फ्रीडम एंड इक्वलिटी को लेकर, यानी कि प्रेम, न्याय, आजादी और समानता को प्रीच करता है, यानी उसके बारे में बताता है, उपदेश देता है। यानी कि हमारी जो विदेश नीति है वो लव, जस्टिस, फ्रीडम और इक्वलिटी पर आधारित है। वी आर ट्राइंग टू हैव अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, और हम लोग एक सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को रखने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जहां पर सभी लोग बराबर हो, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। एवरी सिटीजन हैज इक्वल राइट्स एंड ड्यूटीज, प्रत्येक नागरिकों को समान अधिकार भी हैं और कर्तव्य भी हैं। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इट इज अ लैंड ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस, कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस, और यह अलग अलग धर्मों, संस्कृति और भाषाओं का देश है। इन ट्रूथ, सच में, द नेशन हैज अचीव्ड समथिंग ग्रेट इन सोशल एंड पॉलिटिकल फील्ड्स आफ्टर इट्स फ्रीडम, सच में देश ने बहुत कुछ अचीव किया है सामाजिक और पॉलिटिकल क्षेत्र में, आफ्टर इट्स फ्रीडम, इसकी आजादी के बाद। टुडे इंडिया इज अ पावरफुल कंट्री, आज भारत एक शक्तिशाली देश है। इट हैज मेड अ मार्क, इसने अपनी पहचान छोड़ी है। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, एंड स्पोर्ट्स, और खेलकूद के क्षेत्र में। टुडे इंडिया इज अ पावरफुल कंट्री, इट हैज मेड अ मार्क, तो मेक अ मार्क काफी इंपोर्टेंट फ्रेज है, याद रखेंगे, यानी कि अपनी पहचान छोड़ना। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, इट्स वॉइस इज हर्ड, इसकी आवाज सुनी जाती है, या पैसिव वॉइस में है। इन द वर्ल्ड, दुनिया में। इट इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल, और सभी के द्वारा इसका सम्मान होता है। सुपर पावर्स ट्राई टू विन इट ओवर, यानी कि हमारी जो इज्जत होती है बाहर में, उसे वो अपनी तरफ करना चाहते हैं। इफ एवरीथिंग गोज वेल, यदि सब कुछ अच्छे से चले, इंडिया में बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड बाय द नेक्स्ट सेंचुरी, अगले सेंचुरी तक भारत एक पावरफुल कंट्री बन सकता है। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।